हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में सेल विडल और पेन को गुहान से बदला लेने के लिए खत्म कर देता है। सेल की सरकत से सभी जी फाइटर्स को उसकी मौजूदगी सेंस हो जाती है, जिससे कि वे सब सेल की तरफ आने लगते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत होती है लास्ट चैप्टर के एंड से, जहाँ सभी जी फाइटर्स को देखकर सेल हंसता हुआ कहता है, अरे देखो पुरानी गैंग वापस आ गई। बस दो बंदे नहीं है, गोकू और वेजिटा। लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि वे इस समय यहाँ पर नहीं है। सेल की बात को सुनते सुनते पिकलो गोहान की तरफ जाते हुए कहता है, नो क्या मुझे बहुत देर हो गई। गोहान क्या यह विडेल है और पेन का क्या हाल है? वह भी मर चुकी है क्या? सेल तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम एक मासूम और हेल्पलेस बच्ची को कैसे मार सकते हो? पिकलो की बात को सुनकर सेल हंसता हुआ कहता है, मैं मानता हूँ यह बहुत घिनौनी हरकत है, लेकिन मुझे डिस्ट्रॉय करने का यह गोहान से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका था। और मुझे कहना होगा, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी वाइफ और बेटी की बॉडी को अपने हाथ में लेकर गोहान गुस्से में अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है। गोहान की अनकंट्रोल पावर को गोकू एक झटके से सेंस करते हुए हैरान हो जाता है और जल्द से जल्द गोहान के पास पहुंचने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए कहता है, वो गोहान के साथ क्या हुआ है, मुझे इसे चेक करना होगा। दूसरी तरफ से वेजिटा भी गोहान की पावर को सेंस करते हुए उसकी तरफ आते हुए कहता है, गोहान की पावर ऐसे इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसका जरूर उससे कुछ लेना देना है जो मैंने कुछ देर पहले महसूस किया था। तभी गोकू गोहान के पास पहुंचता है। गोहान की हालत को देखकर गोकू कहता है, गोहान ये विडल को क्या हुआ? गोकू को वहाँ पर देख सेल हंसता हुआ कहता है, ओ गोकू कितना अच्छा लगा कि तुमने भी हमें ज्वाइन किया। सेल को देखकर गोकू हैरान होता हुआ कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम वापस कैसे आ गए और मेरी ग्रैंड डॉटर पेन कहाँ है? गोकू की बात को सुनकर पिकलो नर्वस होता हुआ कहता है, गोकू पेन हुए क्या? पिकलो वे क्या? पिकलो को ना बोलते देख सेल ईवल मुस्कुराहट हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है जो शब्द ये बोलना चाहता है वे ये है कि वे मर चुकी है। क्या मर चुकी है? हाँ गोकू हाँ। सेल मुझे नहीं पता तुम वापस कैसे आए, और अभी इस वक्त मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें अपनी लाइफ को देकर विडल और मेरी ग्रैंड डॉटर को मारने की कीमत चुकानी होगी। इतना कहकर गोकू गुस्से में सुपर सैयन 2 में टर्न हो जाता है। गोकू की ऐसी बातों को सुनकर सेल बस हंस रहा होता है। तभी पिकलो गोहान के पास आते हुए उससे कहता है, गोहान मैं विडल और पेन को वापस और बैटलफील्ड से दूर ले जाऊंगा। गोहान के हाथों से पेन और विडल को लेकर वहाँ से जाते हुए पिकलो सैड होकर कहता है, मुझे माफ कर देना गोहान। गोहान को गुस्से में देख गोकू कहता है, गोहान मुझे लगता है तुम्हें साथ में करना चाहिए। तभी गोहान अपने ऊपर से कंट्रोल खोकर सेल की तरफ अपनी मिस्टिक फॉर्म में अटैक करने निकल पड़ता है कि सेल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। गोहान को अकेले सेल के पास जाता देख गोकू चिल्लाता हुआ कहता है, गोहान रुको। गोकू की बात को नजरअंदाज करते हुए गोहान सेल पर पंच से अटैक करता है, लेकिन सेल हंसते हंसते गोहान के पंच को अपने हाथ से रोक देता है। सेल की इस पावर को देखकर गोकू कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या उसने गोहान के अटैक को बस एक हाथ से रोक लिया? दूसरी तरफ सेल गोहान के इस पंच को रोकते हुए मुस्कुराकर कहता है, मैं देख सकता हूँ गोहान, जब से मैं यहाँ नहीं हूँ तुमने कुछ अजीब और अद्भुत पावर को हासिल किया है। हालांकि मुझे भी कुछ न्यू पावर मिली है। अपनी बात को खत्म करते ही सेल गोहान के फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। सेल के इस पंच के कारण गोहान बहुत तेज रफ्तार में सीधा जमीन से जाकर टकराता है। गोहान के जमीन पर गिरते ही गोकू हैरान होता हुआ उसके पास जाकर कहता है, गोहान। अपने अटैक को करने के बाद सेल हंसता हुआ चिल्लाकर कहता है, ओ तो ऐसा लगता है असली ट्रू पावर को सेंस करने के बाद। सेल की बात को सुनते सुनते गोकू गोहान को उठाते हुए कहता है, गोहान क्या तुम ठीक हो? सेल गोहान उसने हमारी फैमिली के साथ जो कुछ किया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी गोकू फाइट के लिए सेल के पास आ जाता है। गोकू को देखकर सेल हंसता हुआ कहता है, गोकू तुम्हारा बेटा ये क्या कर रहा है? मुझे लगता है वह थोड़ी झपकी ले रहा है। सेल की बात को सुनकर गोकू गुस्से में अपनी पावर को दोबारा इंक्रीज करने लगता है। गोकू को पावर बढ़ाता देख सेल हंसता हुआ कहता है, मुझे पता है गोकू तुम न्यू पावर की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हो, तो मुझे अपनी न्यू हासिल करी हुई स्ट्रेंथ को दिखाओ। सेल की बात को सुनकर गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए सुपर सैयन ब्लू में इवॉल्व हो जाता है। गोकू की इस फॉर्म को देखकर सेल मुस्कुराता हुआ कहता है, लाजवाब गोकू, अब मेरी बारी है। इतना कहकर सेल भी अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए कहता है, अब ये असली पावर। सेल की इस पावर के प्रेशर को सेंस करके गोकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इस समय सेल के अंदर से रोज कलर की ओरा बाहर निकल रही थी। सेल की इस खतरनाक पावर को जानी पहचानी सेंस करके गोकू
सीरियस होता हुआ कहता है, यहाँ बस एक ही बंदा है जिसे मैं जानता हूँ, यहाँ तक कि इस यूनिवर्स में बस वही है कि जिसके पास इस तरह की पावर मौजूद है। गोकू की बात को सुनकर सेल मुस्कुराता हुआ कहता है, बातें बहुत हुई गोकू, अब हमारे रीमैच को शुरू करने का वक्त है। इस फाइट को अपने प्लेन से देख रहे बीरज सामा कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसा मैं चाहता था। आपको क्या लगता था कि असल में क्या होगा माय लॉर्ड? क्या आपको लगता है गोकू बस ऐसे शांत खड़ा रहेगा, वह इस मैटर में कुछ नहीं करेगा? विस, मुझे उम्मीद थी कि उसके बेटे ने जैसी बचपन में लड़ाई करी थी वह दोबारा वैसा ही करेगा जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। सेल ने उसे बस एक सिंगल हमले से बाहर कर दिया। बीरज सामा की बात को सुनकर विस कहता है, हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए शायद चीजें बदल सकती हैं क्योंकि उनकी फाइट अभी चल रही है। और याद रखना यह आपका प्लान था, आप सोच रहे थे कि आपका यह प्लान बिना किसी परेशानी के हिसाब से चलेगा, फिर भी आपके प्लान के कारण वे बेचारी बच्ची पैन मारी गई। हाँ ये काफी घिनौनी हरकत थी, ये मेरा प्लान था, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अगर यह मैटर हाथ से बाहर निकलता है तो मैं खुद इसमें इंटरफेयर करूंगा, जैसा आप चाहो माय लॉर्ड। वहाँ देखो मैटर हाथ से बाहर निकल रहा है। गोकू को सेल से लड़ने में कुछ परेशानी हो रही है, मैंने उसे अपनी जो थोड़ी सी पावर का हिस्सा दिया है उसे वह कंट्रोल कर किसी तरह से और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। बीरज सामा की इस बात को सुनकर विस कहता है, ये जो सेल कैरेक्टर है उसे गोकू और वेजिटा के जीन से बनाया गया था, और जब वे दोनों किसी नई पावर लेवल पर पहुंचते हैं तो वे इसे जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश करते हैं। यही सेम चीज सेल की भी है, जो पावर आपने उसके अंदर सेव करी थी उसे वह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, साथ साथ वह उसे और ज्यादा बढ़ा रहा है। विस की ऐसी बात को सुनकर बीरज सामा थोड़ा अफसोस करते हुए कहते हैं, ओ ऐसी बात है। इधर गोकू और सेल एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। इस समय गोकू को सेल से लड़ने में मुश्किल हो रही थी। सेल से लड़ते हुए गोकू कहता है, डैम इट, ये अच्छा नहीं है, इसकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बात बहुत बिगड़ रही है। गोकू को कुछ सोचता देख सेल हंसता हुआ कहता है, गोकू बात क्या है? मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोबारा हमारी फाइट को बीच में छोड़ने का प्लान नहीं कर रहे हो, जैसा कि तुमने लास्ट बार किया था, क्योंकि ये कोई टूर्नामेंट नहीं है। गोकू और सेल की फाइट को दूर खड़े सभी जी फाइटर्स देख रहे थे। इस फाइट को देखते हुए क्रिलियन कहता है, क्या तुम लोग देख रहे हो गोकू को उससे लड़ने में परेशानी हो रही है और सेल का अभी तक पसीना भी नहीं निकला। क्रिलियन की बात को सुनकर टियन कहता है, लेकिन गोकू की न्यू फॉर्म का क्या जो उसने टूर्नामेंट में हासिल की थी, वे उसमें ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा? अगर गोड्स ने उसे यहाँ पर कुछ हासिल करने के लिए भेजा है जो वे हासिल नहीं कर सके तो गोकू को उसे हराने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। टियन की बात को सुनकर पिकलो सीरियस होता हुआ कहता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, गोकू ने उसे अभी तक मास्टर नहीं किया है, इसलिए वे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सेल गोकू पर अभी भी हमले कर रहा होता है। गोकू के फेस पर एक पंच मारते हुए सेल कहता है, ऐसा लगता है गोकू तुम्हारी पावर कम हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इसे तुम्हारे लिए और आसान कर देता हूँ, तुम्हें अभी खत्म करके। सेल के अटैक को सहन करते करते गोकू कहता है, मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है, तो मुझे अपने नेक्स्ट अटैक में सब कुछ यूज करना होगा। इतना कहकर गोकू ब्लू फॉर्म में कायोकेन का यूज करने लगता है। गोकू को ऐसा करता देख सेल हंसता हुआ कहता है, ओ तो तुम्हारे पास अभी भी कुछ बाकी है, चलो देखते हैं तुम इससे क्या करते हो। तभी गोकू एक झटके से अपनी पावर को बढ़ाते हुए सेल पर लगातार अपनी पूरी ताकत से एक दो किक और पंच से अटैक करता है। गोकू के इन हमलों से संभलते हुए सेल हंसने लगता है, और दूसरी तरफ गोकू अपनी पूरी ताकत से कामेहामेहा का अटैक तैयार कर रहा होता है। गोकू को कामेहामेहा तैयार करता देख सेल मुस्कुराते हुए कहता है, अपना बेस्ट शॉट ट्राई करना गोकू। तभी गोकू अचानक से सेल के पीछे अपने तैयार हुए कामेहामेहा अटैक के साथ आ जाता है। गोकू को अपने पीछे देख सेल घबराए हुआ कहता है, नहीं दोबारा नहीं। सेल कुछ और करे इससे पहले ही गोकू सेल पर कामेहामेहा का अटैक कर देता है। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल सीएन टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।